दोस्तों, जब माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं और उनकी उम्र में जब लड़के जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो जो माँ बाप हैं वो क्या करते हैं कि या तो पुलिस का सहारा लेते हैं या फिर गांव वाले या फिर और भी जो लोगों से हैं वो अपने लड़के को समझाते हैं कि वो हमको जो है वो अपने पास रखे। या फिर जब कोई भी उपाय नहीं बचता है तो वो लोग क्या करते हैं कि जो वृद्धाश्रम होता है वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है उसमें आप सुनोगे कि जब बूढ़े जो दो आदमी जो है यानी कि जो दंपति बूढ़े कैसे एक जुर्म के रास्ते पर चलते हैं और अपने ज़िंदगी को जो है वो तो पहले गुजार लिए थे, बाकी जो उनकी ज़िंदगी बची थी उसको जो है वो बर्बाद कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश राज्य के रायगढ़ ज़िला की। दोस्तों, रायगढ़ ज़िला में जो है वो एक परिवार था। परिवार का जो मेन मुखिया था वो एक कंपनी में काम करता था। उसके जो माता पिता हैं वो क्या करता है कि अपने माता पिता को जो है वो छोड़ देता है। अब उसके माता पिता अपने लड़के से जो है वो अलग रहने लगते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग कमाने के लायक नहीं थे। तो वो लोग क्या करते हैं, जो बूढ़े जो आदमी यानी कि बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी क्या करते हैं कि ये एक योजना बनाते हैं और वो क्या करते हैं कि जो बच्चों हैं उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। एक दिन क्या होता है कि उसी के पड़ोस में जो है वो एक लड़का था जो कि बहुत ही अच्छा सा होनहार था और जिसकी उम्र जो है वो 14 साल थी। अब ये लोग क्या करते हैं कि जो बूढ़ा आदमी है वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुम उस लड़के को जो है वो अपने फेवर में करो। अब दोनों लोग क्या करते हैं कि बूढ़े आदमी और जो उसकी पत्नी है वो लोग क्या करते हैं कि लड़के को जो है वो फंसाने की कोशिश करते हैं। पड़ोस में एक लड़का था, लड़का हमेशा उन लोग के आदर सत्कार करता था और उनके साथ जो है जो भी उनके सामान लाना होता है वो लाता था। अब एक दिन क्या होता है कि जो बूढ़ी औरत है वो उस लड़के को बुलाती है और उसके साथ जो है वो गलत काम करने की कोशिश करती है। वो जो लड़का था राहुल, जो 14 वर्ष का था, वो कहता है कि दादी माँ आप मेरे साथ इस तरह से क्या कर रही हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये सब करो तो तुमको जो है वो बहुत ही मज़ा आएगा। अब धीरे धीरे जो है वो दोनों एक साथ जो है वो गलत काम करते हैं और गलत काम जब कर लेते हैं तो लड़का जो है वो अपने घर पे चला जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं, जब शाम को जब बूढ़ा आदमी आता है तो वो बताती है कि मैंने आज इस लड़के को जो है वो ब्लैकमेल किया, उसके साथ जो है वो गलत काम किया है। अब बूढ़ा आदमी उसके घर पे जाता है और कहता है कि तुम्हारे लड़का राहुल जो है वो मेरी पत्नी के साथ गलत काम किया है, छेड़छाड़ किया है। उसके घर वाले जो है वो दोनों बूढ़े आदमी को जो है वो पूरा सम्मान करते थे और कहते हैं कि आप लोग इस तरह से बातें कैसे कर सकते हैं, राहुल तो आपका पोता समान है, वो कैसे गलत काम करेगा। लेकिन जो बूढ़ा आदमी है वो कहता है कि नहीं, तुम्हारा लड़का राहुल जो है वो मेरी पत्नी के साथ गलत काम किया है, मैं अब जा रहा हूँ FIR दर्ज कराने तुम्हारे लड़के के खिलाफ। तुम्हारा लड़का जो है वो जेल में चला जाएगा, तुम्हारा जितना भी इज्जत है तुम लोग का सभी बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद से जो घर वाले हैं वो मनाने की कोशिश करते हैं, तो जो बूढ़ा आदमी है वो कहता है कि तुम मुझे जो है वो 1 लाख रुपए दे दो। अगर 1 लाख रुपए तुम लोग दे दोगे मुझे तो ये सारी जो बातें हैं वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा और किसी को भी कानों कान खबर नहीं होगी। लेकिन अगर तुम लोगों ने पैसा नहीं दिया तो जो FIR है वो मैं जाकर पुलिस में दर्ज करा दूंगा। गांव वालों में जो है वो तुम्हारे लड़के की बदनामी होगी और तुम्हारा जो लड़का है वो भी जेल में चला जाएगा। अभी उसकी उम्र जो है वो महज 14 ही साल है। तो जो घर के जो बुजुर्ग हैं, जो माँ बाप हैं राहुल के, वो तो एकदम कहते हैं कि चूँकि वो लोग गरीब भी थे तो वो कहते हैं कि 1 लाख रुपए मैं कहाँ से इंतज़ाम करेंगे हम लोग। तभी उसका जो राहुल का जो दादा है वो कहता है ठीक है, मैं कहीं से जो है वो इंतज़ाम करता हूँ। फिर से जो बूढ़ा आदमी है तो वो अपने घर पे आ जाता है और मन ही मन में दोनों लोग जो हैं यानी कि बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी जो है वो खुश थे, क्योंकि उन लोगों को जो है वो पैसा मिलने वाला था। क्या होता है कि वो बूढ़ा जो आदमी है वो फिर से राहुल के घर पे जाता है और उनसे कहता है कि जो तुम लोगों ने 1 लाख रुपये देने को कहा था वो तुम लोग मुझको दो। उसके बाद से उसके घर वाले राहुल के माता पिता कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम तुम्हें कहाँ से दें। तो जो बूढ़ा आदमी है वो अब जो है वो एकदम कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ पुलिस में जो है वो FIR दर्ज कराने। ये कहकर बात वो घर पर चला आता है। इसके बाद से राहुल के माता पिता सोचते हैं कि ये जब जाएगा पहले FIR दर्ज करा देगा तो पुलिस हो सके इसकी बात मान ले और हमारे लड़के यानी कि राहुल को जो है वो पकड़ ले। इससे पहले वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और वहाँ के जो SHO हैं सारी घटना जो है वो बता देते हैं। SHO कहते हैं कि अगर आपका लड़का अगर राहुल निर्दोष है तो उसके साथ जो है वो ज़रूर इंसाफ होगा। इसके बाद से जो पुलिस है वो गाँव में आती है। गाँव में आने के बाद जो बूढ़े जो आदमी है, जो लोग 420 का जो खेला कर रहे थे, जो लोग लड़कों को ब्लैकमेल कर रहे थे, उनको पकड़ती है। जब पकड़ती है तो और भी जो गांव के लड़के हैं वो सामने आते हैं और कहते हैं, और भी परिवार जो है गांव का वो सामने आता है और कहता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है और उसकी जो पत्नी है ये हमारे लड़के को भी जो है वो ठगी है। जब इसके बारे में जब पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि आसपास के कम से कम 10 से 12 लोगों को जो है ये दोनों बूढ़ा और उसकी पत्नी जो है वो ठग चुके हैं।
इसके बाद से पुलिस क्या करती है कि दोनों लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जो है वो जेल में भेज देती है। उनके पास कुछ कैश भी रुपए था, तो बाकी जो लोग थे जिसको वो ठगे थे उनको जो है वो कुछ पैसे कर लौटा देती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, ये कहानी जो है वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, इससे जो है वो किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना इसका मकसद नहीं है। दोस्तों, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।